सत साहिब जी, ये वीडियो अमिताभ बच्चन जी को परमात्मा का संदेश देने के लिए बनाई गई है। अमिताभ जी, आपके लिए संदेश है। आज आपका नाम सारी दुनिया में है और आप विश्व की प्रसिद्ध शख्सियत में से एक हैं। आपकी लाइफस्टाइल एक राजा के समान है। आपके पास हो सकता है किसी चीज की कमी ना हो। आपके बारे में सुन चुके हैं कि आप 3 से 4 बार मौत के मुंह में से निकल कर आए हैं। परमात्मा ने आपको बचाया है। अमिताभ जी, ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। आपकी उम्र लगभग 76 वर्ष की होने को है और आप जीवन के आखिरी चरण में हैं। जो आपको प्रसिद्धि मिली है वो पिछले संस्कारों से मिली है, और यदि आप अब पूर्ण गुरु से नामदान लेकर भक्ति नहीं करोगे तो आपका सारा स्टारडम, सारा लाइफस्टाइल धरा का धरा रह जाएगा। एक पल में श्वास निकल जाएगा, फिर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। फिर तो वही बात हो जाएगी कि अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। शरीर छूट जाएगा और चिड़िया खेत को चुग जाएगी, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कबीर परमात्मा कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं। पात झड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। जैसे एक परिवार के सदस्य की मृत्यु होती हो, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कब मृत्यु निश्चित है, फिर वो मन में विचार करता है, भगवान ना पता है कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब तरवर यानी पेड़ उसको कहता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की तो यह है रीति है, एक आवे एक जात। यहाँ की ऐसी परंपरा इस काल के लोग की, यहाँ की यह रीति है, यहाँ का ऐसी ही व्यवस्था है, ये अटल व्यवस्था है यहाँ की कि जिसका जन्म होगा मृत्यु अवश्य होगी। तो वो स्थान कहाँ है जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। पता मृत्यु भी कोई चीज़ है, और किस लिए, जब आज हम कितने अपना चाहे दुखी हैं चाहे सुखी हैं, परिवार है, संपत्ति है, छोटी मोटी जैसी भी है, अब हम जो कितने खुशी खुशी रह रहे हैं, अरे 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हमारे को कति मूर्ख बना रखा है चौड़े में। प्रतिदिन हम देखते हैं उसका पुत्र मर गया, उसकी पुत्री मर गई, उसका 2 परिवार के सदस्य एक एक्सीडेंट में मर गए। अपना डर कति नहीं, अपनी चिंता नहीं, हम फिर भी ऐसे मस्ती में रहते हैं। परमात्मा कहते हैं, मौत बिसारी बावड़े तो अचरज कर दिया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौट। आवागमन की ऊपर जाओ, फिर वहाँ से अपना हिसाब करा के नीचे आओ, मनुष्य बनो, गधे बनो, कुत्ते बनो, फिर अपना टाइम पूरा करो, फिर जाओ, फिर वहाँ से नेक्स्ट आदेश हो गधा बनो, फिर जाओ, फिर आदेश बनो कुत्ता बनो, मनुष्य बनो, देवता बनो, फिर राजा बनो, फिर गधा बनो। कहते ये आवागमन की डोर गले में या काल के कर्म की फांसी आपके लगी हुई है, और इसको केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा भगवान नहीं है, देव नहीं है जो इस रोग न काट सके। तो उसको काटने के लिए परमात्मा ने एक विधि बता रखी है, और वह विधि अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक प्रॉमिस हुआ था, अनुबंध हुआ था। इस काल ने कहा था कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, हे परमात्मा आप थोड़े जीव निकालना, और चौथे युग कलयुग में आप कितने ही ले जाना। काल को पता था कि कलयुग में इनकी पिछली बैटरी कति डाउन हो जाएगी, पुण्य कर्म कति खत्म हो जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर में, सतयुग, त्रेता, द्वापर के अंदर आप रहे हैं, और वो कौन सी आत्मा है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में, सतयुग से शुरू होती है मानव शरीर प्राप्त करके,
वो आत्माएं होती हैं जो कभी इस कलयुग के इस समय में, जो आज आपको टाइम मिला है, ये बीचली पीढ़ी का समय यानी मध्य का समय है कलयुग का, इस सत भक्ति का। प्रथम चरण तो कलयुग का था, परमात्मा आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर कबीर परमेश्वर चले गए थे मगर से। अब ये बिचली पीढ़ी है जो अब स्टार्ट हुई, इसमें कंप्लीट कोर्स है भक्ति का और निरसंशय है, कोई डाउट नहीं, सब प्रमाणित है। अब जो भक्ति करेंगे वो पार हो जाएंगे, मर्यादा में रहेंगे अंतिम सांस तक, वो तो सतलोक चले जाएंगे। फिर क्या होगा, 1000 वर्ष के बाद इस भक्ति में बहुत से ऐसे नालायक काल के दूत घुसेंगे, वो धीरे धीरे इनकी भक्ति खराब करवाना शुरू करेंगे। और उस समय जो सत भक्ति जितने समय वो कर चुके हैं, उसके बाद मार्ग दिशा बदल ली, उनके साथ क्या बनेगी कि जैसे पुण्यात्माओं एक श्वास के मंत्र का दो इस दास से प्राप्त करके आप एक श्वास भी मंत्र का ले लेते हो सतनाम का, वैसे तो प्रथम मंत्र से ही आपकी गजब की कमाई शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है। और यदि सतनाम का मंत्र भी आपने साल 2 साल 3 साल 4 वर्ष कर लिया और सारनाम ना भी मिला तो भी आपकी ढेर सारी कमाई बन जाती है। और फिर काल क्या करेगा, क्योंकि आपके पुण्य तो वो देगा, उसने तो ऊपर होटल बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग में और ज़्यादा टैक्स है देता है वो आपसे, आपके पुण्यों से कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं पर 10%, ऐसे उसने अपने टैक्स लगा रखे। और जो खर्चा आप खाते हो वो अलग है, वो तो आपकी पूंजी से होगा, तो आपको स्वर्ग महास्वर्ग में रख देता है। और वहाँ आपके पुण्य आपके साथ होते हैं। जब महास्वर्ग के अंदर आपके पुण्य खत्म हुए उसके बाद स्वर्ग में ले आता है, नीचे एक अलग से एक स्वर्ग है, उस महास्वर्ग से अन्य जो कॉमन स्वर्ग है, उसमें भी जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर आपको पृथ्वी पर डाल देता है। तो वो पुण्यात्मा इतना समय वहाँ रहती हैं स्वर्ग में, महास्वर्ग में, फिर उनको सतयुग में प्रारंभ में जन्म देता है। इस भक्ति युग में की हुई भक्ति उनकी इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर वो सतयुग में प्रथम जन्म लेते हैं। उनकी फिर भी इतनी भक्ति होती है क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष का जीवन होता है, एक का जीवन पूरा करते हैं, इतने युग 1-2 जीवन में वो सतयुग पूरा हो जाता है। फिर त्रेता में आते हो आप वही हो जो पहले भक्ति लगे थे लेकिन आप फिसल गए, आप रिपट गए, विचलित हो गए किसी कारण से। और परमात्मा का विधान है, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार इस सच्चे नाम से आज कोई जुड़ जाएगा, आज उसने नाम ले लिया, कितना रोगी है और चाहे उसकी कल मृत्यु हो जा, नाम लेते भी हो जा, तो अभी परमात्मा अपने बही में लिख लेगा उस आत्मा को कि मेरी होगी भी। अपने आत्माओं हमने असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, असंख्य जन्म मनुष्य के खो चुके हो आप। ये पहला शरीर नहीं जागा जो आज आपका जाने वाला है, मान ले कभी भी। ये तो असंख्य बर्बाद हो लिए, तो कपड़े हैं, कुर्ते पजामे हैं, तो आपकी शरीर बॉडी ऊपर का। और इस नाम के लेते ही आपके कई सैकड़ों कुर्ते पजामे खुटियाँ व अलमारी में रख दिए जाते हैं। मनुष्य आज आपको नाम लेते ही और चाहे अगले पल मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, जो सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है, आयु भी बढ़ाता है परमात्मा। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो अविश्वास रूप में भी आकर नाम ले लिया, अब देखेंगे किसी के कहने से आते हैं रोगी बहुत से, तो देख लेते हैं एक बार चल कर, तो वो उनको भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, आगे फिर वो बकवाद करेगा। तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर होगा, तो नाम लेते ही यदि उसकी मृत्यु भी होगी तो भी भगवान के अकाउंट में आ गया।
और 10 महीना में फिर जन्म देकर उसको फिर बरवाला बुला लेगा। वह शुरुआत होगी उसके जीवन की। आप खोज करते रहते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है, आप पढ़ते रहते हैं, ऐसा न्यूज़ में आता रहता है। आप शांति की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन अकेले कुरान और गीता जी आपके पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएंगे। अकेले कुरान और गीता जी को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी। सबसे जरूरी कार्य है इस पृथ्वी के ऊपर, यदि कोई जरूरी कार्य है, आवश्यक कार्य है, तो वो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना। अमिताभ जी, जब यह शरीर छूट जाएगा तो आपको 100 सा लगेगा और आप सीधे अमिताभ बच्चन जी से 84 लाख योनियों में से कुत्ते या गधे के शरीर में पहुंच जाओगे। ये कड़वी सच्चाई है जो सबके साथ घटित होती है जिन्होंने पूर्ण संत से नाम दीक्षा नहीं ले रखी। और तब तक क्या होगा, ये डोर हाथ से निकल चुकी है। श्रीदेवी जी को ले लीजिए, इतना स्टारडम, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल, अचानक से निधन हो गया, पता भी नहीं चला। 100 सा बीत गया उनके साथ। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा इनके साथ हो जाएगा। कुछ भी उनके साथ नहीं गया, क्योंकि उन्होंने भक्ति स्टार्ट ही नहीं की थी। और भक्ति स्टार्ट करने के लिए इस समय सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी। संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में अकेले पूर्ण गुरु हैं जो इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं। आपसे निवेदन है, संत रामपाल जी के प्रवचन विभिन्न चैनल पर आते हैं, आप उनको सुनो और स्वयं फैसला लो कि अपने शास्त्र क्या कह रहे हैं। सभी धर्म ग्रंथों में कबीर परमात्मा का वर्णन है। भगवान कबीर हैं, कुरान शरीफ में भी प्रमाणित है, वेदों में भी प्रमाणित है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रमाणित है। ये समय बहुत कीमती है और सबसे बड़ी बात ये है कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज इस समय पृथ्वी पर हैं और जीव उद्धार के कार्य में लगातार लगे हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप संत रामपाल जी से नामदान लेकर अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में जीवन को सफल बना लो। हमारी विनती है कि आप जब ये वीडियो देखें तो जरूर हमारी बातों पर विचार करें, गहराई से सोचें क्या हम वास्तव में सही कह रहे हैं। कबीर परमेश्वर की जय, सत साहिब संत रामपाल जी महाराज की जय।